कुछ बातें ना सुनने में कड़वी होती है लेकिन हेल्दी भी होती है, ग्रीन टी जैसी। एक ऐसी बात है कि स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए। मेरे ख्याल से बहुत बार लोग इसके ऊपर सर्च करते हैं, सोचते हैं कि किस तरह से हैंडल किया जाए अपने लाइफ का स्ट्रेस। मैंने भी सोचा और जो सीखा मैंने बड़ा ही कड़वा था। समझिए इस बात को कि स्ट्रेस जो होता है, अगर आप स्ट्रेसफुल हो तो वो एक रिएक्शन है, वो एक आदत के कारण होता है। आदत क्या है? आदत है कंटिन्यूसली आप रिएक्ट करते हो समथिंग विच इज हैपनिंग आउटसाइड, आपके बॉडी के अंदर नहीं, बाहर। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन आप रिएक्ट करते हो। बुरा होता है तो रिएक्ट करते हो, दुख होता है, अच्छा होता है, रिएक्ट करते हो, खुशी होती है। और ये माना गया बचपन से कि अगर अच्छा हो रहा है, खुशी को रिएक्ट कर रहे हो, अच्छी बात है। इसलिए बहुत लोग जो कुछ अचीव करते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है उनके लाइफ में, सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। ऐसा होता है कि एक खुशी को कई दिनों तक अपने दिल में रख के बड़ा ही अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया करते हैं। मैं भी करता था। यही है जड़ स्ट्रेस की, खुशियों को सेलिब्रेट करना। क्यों? समझिए, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो टू रिएक्ट। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज को रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, बट योर माइंड इज रिएक्टिंग टू समथिंग विच इज आउटसाइड, विच इज नॉट इनसाइड। तो जिस इंटेंसिटी से आप खुशियों को रिएक्ट करते हो ना, उसी इंटेंसिटी से आप दुख को भी रिएक्ट करोगे। ऑब्जर्व करना, कभी खुद को ऑब्जर्व करना बड़ा ही मुश्किल बात होता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर आपकी शादी होगी तो आपका पार्टनर है या बच्चे हैं, उनको ऑब्जर्व करना कि जो लोग इंटेंसली बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है, या फिर अचानक आप बोलते हो अरे ये ऐसा कैसा हो गया, इतना खुश क्यों है। दुख में उतने ही इंटेंसिटी से वो दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन कर रहे हैं ना माइंड को कि भाई जो भी बाहर हो रहा है उसको रिएक्ट करो। ये मैंने सीखा विपासना में। गौतम बुद्धा, इन्होंने जो है विपासना जब सिखाने की शुरुआत की 2500 साल पहले, तो यही सिखाते थे कि अगर सच में ब्लिसफुल रहना है, शांत सुखी रहना है, ऐसा रहना है कि मन शांत है एकदम, अगर वैसा रहना है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा रिएक्शंस। कुछ भी हो जाए रिएक्ट मत करो। ऐसा कहा जाता है टू स्टे इक्वानिमस, समता में रहे। कुछ भी हो जाओ समता में रहो। क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। किन के लिए? जो इसको सीख के प्रैक्टिस नहीं करते। गौतम बुद्धा को 8 साल लग गए। ही वॉज अ साइंटिस्ट। उन्होंने 8 साल तक मेहनत की अपने बॉडी के रिएक्शंस पे, जो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अगर अभी भी आप विपासना सीखोगे, जिन्होंने सीखी है उस बात को जानते हैं कि वहां पे हम बॉडी के रिएक्शंस पे ही फोकस करते हैं। कुछ अच्छी रिएक्शन हो, समता में रहो, बुरी रिएक्शन हो, समता में रहो। रिएक्शंस होते क्या? गूज बम्प। हमारी जो बॉडी वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन ही है। तो रिएक्शन तो इस वक्त मेरी बॉडी पे भी है, आपके बॉडी पे भी है, हम फोकस नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अच्छी और बुरी रिएक्शन को रिएक्ट ना करो। कई घंटों तक बैठ के आप वही प्रैक्टिस करते हो, समता में रहो। तो गौतम बुद्धा ने इसको 8 साल तक किया और वो उस मुकाम तक पहुंचा कि जहां पे उसकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए वो समता में है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो हरदम एकदम ब्लिसफुल, ना खुशी ना दुख, एकदम ब्लिसफुल। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस लेवल तक पहुंच गया। 10 दिन विपासना करने से आप बात समझ सकते हो। जानने और मानने में जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी ये मैंने जाना है सिर्फ कि अगर मुझे सच में स्ट्रेस फ्री होना है लाइफ में, तो मुझे विपासना, मेडिटेशन टेक्निक घंटों तक, कई सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाके मैं एक ऐसी पोजीशन पे आऊंगा जहां पे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं रिएक्ट नहीं करूंगा और मैं समता में रहूंगा। वही एक तरीका है स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का। सेलिब्रेशन करना बंद कर दो। कड़वी है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, कुछ बातें कड़वी होती है ग्रीन टी जैसी, लेकिन हेल्दी भी होती है।
This is Prem Hodalkar signing out. Until we meet again.